हाय गाइस। तो आज का ड्रामा इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, इतने बटरफ्लाई सीन्स आएंगे गाइस और इतना ज़्यादा रोमांटिक है। तो बेसिकली एक माफिया होता है जिसे अपने ही नेफ्यू की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है। और इस ड्रामा की है मेन लीड जियांग से। तो जियांग ना एक बार में बैठी होती है अपने बॉयफ्रेंड टोंग टोंग के साथ। तो टोंग टोंग अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि वो जियांग पर कितना कंट्रोल रखता है, वो उसे बोलता है कि तुम अभी मेरे साथ रूम में चल रही हो। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। पर वो नहीं मानती और अपनी ड्रिंक उसके मुंह पर दे मारती है। और तभी उसे पता चलता है कि शायद उसकी ड्रिंक में भी कुछ था, इसलिए उसे चक्कर आने लग जाते हैं और उसे भी लगता है कि अब वो डिंग डोंग करे। पर वो अपना कंट्रोल लूज़ किए बिना वहाँ से भाग जाती है और अपना बैग उठाती है। और जैसे ही बाहर जाती है ना, वहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन लीड शैन की। तो शैन एक माफिया होता है और वो बाहर खड़ा होता है और वो टोंग टोंग का ना अंकल है। और जैसे ही वो बाहर देखता है कि जियांग के पीछे उसका जो भतीजा है टोंग टोंग आ रहा है, तो जियांग वहाँ पर वो उस माफिया को देखकर बोलती है कि प्लीज़ हेल्प मी। और जैसे ही वहाँ पर जियांग बेहोश होती है, तो जो शन है वो उसे पकड़ लेता है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इतना रोमांटिक सीन था ना, लाइक सीरियसली वो वहाँ पर बेहोश हो गई एंड वो उसे अपने शोल्डर्स पर उठाकर वहाँ से ले जाता है और वो अपने भतीजे टोंग टोंग से बोलता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। एंड वो वहाँ से चला जाता है और उसे अपने ही प्राइवेट अपार्टमेंट में लेकर। फिर जियांग जैसे ही उठती है ना, वो देखती है कि वो कहाँ पर है और काफ़ी शॉक हो जाती है कि उसके साथ क्या हुआ। पर वहीं पर शन आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे और टोंग टोंग के बीच में क्या चल रहा है। पर वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि कैसे टोंग टोंग उसके साथ बदतमीज़ी करने वाला था। वहीं पर वो शन होता है, वो जियांग को बोलता है कि अब टोंग टोंग की जिम्मेदारी मेरी है, अब वो तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं कर पाएगा। फिर वो बोलती है कि थैंक यू सो मच। पर वहीं पर वो स्पेक्स उठाता है जियांग के और उसके बिल्कुल करीब जाकर उसके स्पेक्स लगा देता है। और जियांग का दिल ना ऐसे धक 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 करने लग जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि ब्रेकफास्ट कर लेना। फिर जब वो ब्रेकफास्ट करने जाती है ना, वहाँ पर एक लेडी होती है, वो बोलती है कि मैंने पहली बार शैन को एक लड़के के साथ यहाँ पर आते हुए देखा है। पर वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे और शैन में, उन्होंने रात में मेरी हेल्प की थी। वहीं पर शैन एक फ्रेंड के पास जाती है, वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम्हारा और मेरे बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर चल रहा है क्या। और ये बात सुनकर उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट फिर जियांग ना अपने हॉस्टल के रूम में जाती है और वहाँ पर होती है शैन की भतीजी और जो जियांग का बॉयफ्रेंड था ना टोंग टोंग, उसकी बहन। फिर ना वो उसको सब कुछ सच सच बता देती है जियांग, कि उसके भाई ने उसके साथ क्या किया और कैसे उसके अंकल ने उसकी हेल्प की। और ये बात सुनकर ना वो लड़की काफ़ी ऐसे अपसेट हो जाती है और उसे बोलती है कि आई एम सो सॉरी। फिर जियांग उसे बोलती है कि शू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैंने और टोंग टोंग ने ब्रेकअप कर लिया। फिर वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे अंकल को थैंक यू कैसे बोलूँ। तो वो बोलती है मैं कुकीज़ बना दूँ। पर वो शू बोलती है कि नहीं, अंकल को कुकीज़ नहीं पसंद। फिर वो बोलती है क्या बनाऊँ। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम कुकीज़ बना दो, मैं ले जाऊँगी। फिर वो बोलती है ठीक है, मुझे कुकीज़ ही आती है बनानी, तो मैं कुकीज़ बना देती हूँ, तुम कल ले जाना। फिर वो बोलती है ठीक है। फिर वो नेक्स्ट डे ना शैन के ऑफिस में जाती है कुकीज़ लेकर, जो जियांग ने बनाई होती है। तो वहाँ पर ना शैन का एक फ्रेंड होता है और वो शू को बोलता है कि कुकीज़ मुझे दो। पर वो कुकीज़ नहीं देती और वो शैन को कुकीज़ दे देती है। फिर वो बोलती है कि ये जियांग ने बनाई है। तो जियांग का नाम सुनते ही उसे वो रात वाला सीन याद आ जाता है, कैसे जियांग उसके ऐसे शोल्डर पर गिर गई थी एंड स्टफ। तो वो कुकीज़ उठाता है और खाने लग जाता है। और इसे देखकर वहाँ पर जो शू है और उसका जो फ्रेंड है वो शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी अच्छी कुकीज़ है जो कि शैन ने खा ली। फिर वो जैसे ही उठाने लगता है ना, शैन उसके ज़ोर से मारता है और वो घबरा जाता है। फिर वहाँ पर एक कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है जियांग ने एक मैसेज, वहाँ पर उसने लिखा था कि थैंक यू अंकल फॉर योर हेल्प। फिर गाइज अगला सीन आता है जियांग के पेरेंट्स का। तो जियांग के ना पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं। उसकी स्टेप मदर उसे बोलती है कि जाओ उस बार में और वहाँ पर ना अपने भाई को देख कर आओ, वो वहाँ पर पड़ा होगा। फिर वो बोलती है कि आंटी आप ऐसे कैसे मुझे वहाँ पर भेज सकती हो, वहाँ पर तो लड़कियाँ नहीं जाती हैं और वहाँ पर तो रिस्की काम है। पर उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और उसे वहाँ पर भेज देती है क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर थी।
फिर जैसे ही जियांग वहाँ पर पहुँचती है ना, वो अपने भाई से बोलती है कि यहाँ से चलो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वो उसे धमकियाँ देने लग जाती हैं कि अगर तुमने 2 मिनट में यहाँ से मेरे साथ नहीं चले तो मैं यहाँ पर पुलिस बुला लूँगी। पर वहीं पर जो उसके भाई का फ्रेंड होता है ना, वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर से नहीं गई तो मैंने फ्रेंड के साथ लोकेशन शेयर की है और यहाँ पर पुलिस आ जाएगी आधे घंटे में। तो ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है उसके फ्रेंड को धमकी देकर। पर उसके फ्रेंड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ड्रंक होता है और वो उसके पीछे एक बॉटल लेकर भाग रहा होता है। और जैसे ही वो बॉटल उसके सिर में मारने लगता है ना, वहाँ पर आ जाता है शन और वो आकर जियांग को गले से लगा लेता है और वो जो बॉटल होती है ना, वो उसके हाथ पर लग जाती है। और इतना मस्त सीन था ना गाइस, आई जस्ट लव दैट। और वहाँ पर ना शैन आ जाता है और शैन ना जियांग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और तुम इस बार में क्या कर रही थी। पर वहाँ पर ना जियांग कुछ भी नहीं बोलती और चुप रहती है। और जैसे ही शैन वहाँ पर उस लड़की को देखता है तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि इसे पकड़ो और वैसे ही बॉटल लेकर आओ जो इसने यहाँ पर मारी थी। तो वैसे ही बॉटल वहाँ पर लाई जाती है और शन भागकर उस बॉटल को उसके पेट में जाकर दे मारता है और वो लड़का वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है जियांग का भाई, और जैसे वो देखता है कि उसके साथ ऐसा सलूक हुआ, वो वहाँ से ना डर के भाग जाता है। और वो बोलता है, जो शन होता है बोलता है कि कल स्कूल जाना है क्या नहीं जाना तुम्हें। और ये बोलकर वो वहाँ से वो लड़का भाग जाता है शन को गुस्से में देखकर। और अब नेक्स्ट सीन आता है जियांग का, जिसके पैर में से ना खून निकल रहा होता है और ये चीज़ शन देख लेता है और वो उसे गोद में उठा लेता है। और उसके बॉडीगार्ड्स ना शॉक हो जाते हैं कि है शन, और वो भी किसी लड़की को गोद में उठाए हुए। फिर ना वो वहाँ पर ऑर्डर देता है कि गाड़ी स्टार्ट करो, और वो जियांग को गोद में उठाता है और उसे बोलता है कि मुझे कस कर पकड़ लो वरना गिर जाओगी। और ये बात सुनकर जियांग काफ़ी शर्मा जाती है ना। फिर अब एंट्री होती है कार में। वहाँ पर ना उसका जो ड्राइवर होता है ना शन का, वो सोच रहा होता है कि यार ये दिन कहाँ से आ गया शन, और वो भी किसी यंग लड़के के साथ। और ये सोच कर ना वो काफ़ी ऐसे बटरफ्लाइज फील कर रहा था। और अब नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल वाली वीडियो में दूंगी, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।